वो हमारा अपमान करने की चेष्टा भी नहीं करेगा। और अपने आप में से हर व्यक्ति में मजबूती से कह रही हूँ, खुद को ये समझना कि रामीला सिंह पटेल है, वो एमएलसी है, और उसी कारण से आप जाके किसी अधिकारी से बात करिएगा और दिक्कत हो तुम्हें उसी समय आप फोन लगाइएगा। आप यकीन मानिए, जगह का नाम नहीं लूंगी और व्यक्ति का नहीं लूंगी, हम एकजुट नहीं होते तो उसके नतीजे क्या होते। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष थी महिला मोर्चे की, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रही हूँ, अपने साथ हुए दर्द की बात आपको बता रही हूँ। तो मैं देश की पीएमओ ने पूर्ण अध्यक्षों में मुझे चुना, हमारे 6 लोगों को चुना गया जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया था, जिससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी राखी बंधवाई, और उनमें से मैं एक थी। परंतु जब नरेंद्र मोदी जी की एक जगह सभा हुई और मुझे एकमात्र जनप्रतिनिधि होने के कारण संचालन के लिए चुना गया, तो एक जाति विशेष की महिला ने अपने जाति विशेष के लोगों को इकट्ठा करके ये हंगामा किया कि कुर्मी ये संचालन नहीं करेगी, मैं संचालन करूंगी। और पीएमओ से कहने के बाद भी मुझे संचालन नहीं करने दिया गया। मैं आज से भोगती हूँ पटेल होने का एक। और तब मुझे लगा था कि आप में से 500 भाई मेरे साथ खड़े होते और उतने ही करते जितना वो लोग कर रहे थे, वो तो 10 ही 50 थे। तो हिम्मत नहीं थी कि किसी को कोई मुझे संचालन से हटा दे। तो जहाँ खड़ा है वो वहाँ इस चीज को फेस कर रहा है। मानी भाइयों, मैं वास्तव में कोई भी व्यक्ति हो उस चीज को हम करते हैं समाज के लिए, ऐसा नहीं बहुत करने वाले लोग। आप बस डॉक्टर को देखिए कितना करते हैं, यहाँ डॉक्टर बैठे हुए लाल बाबू कितना करते हैं, आप देखिए सब करते हैं। आवश्यकता है दो चीजों की, उन चीजों का सम्मिश्रण हो। एक तो सोशल मीडिया का समय, सोशल मीडिया का समय हम सब व्हाट्सएप पे समय देते हैं, फेसबुक पे समय देते हैं, अपनी जाति और मैं ये बात चीज बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि हम तो शिवाजी के वंशज हैं जिन्होंने हिंदुत्व को पुनर्जीवन दिया, पुनरुत्थान किया। हम उन सरदार पटेल के वंशज हैं जिन्होंने छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करके भारत बनाया। नहीं तो हैदराबाद से इस्लामाबाद तक एक इस्लामिक कॉरिडोर होता और भारत रोज गृह युद्ध के लिए तैयार होता। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये प्रवृत्ति भी नहीं कि हम सनातन विरोधी हैं। हम किसी दल के विरोधी हो सकते हैं, किसी नेता व्यक्ति के हम विशेष के विरोधी हो सकते हैं, परंतु हम सनातन के विरोधी कुर्मी नहीं है। हम सनातन के विरोधा हैं जिन शिवाजी ने सनातन की लाज रखी, हिंदू की लाज रखी और इस्लाम के समय में कुछ ये कहाँ से बात घुस गई, ये कहाँ से चीज आ गई है कि हम ईश्वरवादी नहीं है, हम तो भगवान राम के वंशज हैं। और गर्व से कहिए हम परंपरा के वंशज हैं, जिसमें एक भाई अपने पिता की बात मानने के लिए वनवास जाता है तो दूसरा भाई उसके साथ जाता है पत्नी को छोड़कर, और तीसरा भाई कालू की पूजा करता है और चौथा भाई उसका साथ देता है। हम उस सनातन परंपरा के वंशज हमें किसी भ्रमित नहीं होना। बहुत छोटी हूँ आप में से सारे लोगों से, शायद मेरी बातें पर मैं मन से बात करती हूँ, भाव से बात करती हूँ, मैं वो बातें नहीं कर पाती जो करनी चाहिए। और मैं फिर कहना चाहती हूँ, एमएलसी प्रारंभ से बन गई होंगी, भाग्य से बन गई। और लोग कहते हैं जीवन में कि हमें सम्मान चाहिए। लोग जब आदर्श काम करते हैं जीवन में तो वो एक डायलॉग बोलते हैं सब लोग कि हमें पद पैसा नहीं, हमें सम्मान चाहिए। मैं उससे बड़ी बात कहना चाहती हूँ, देखिए पद पैसा वो सबको चाहिए और सम्मान और प्रेम में अगर चुनना पड़े तो मुझे प्रेम चाहिए। सम्मान पद के साथ आएगा और चला जाएगा, परंतु आपके हृदय में मेरे लिए प्रेम हमेशा जीवित रहेगा। अगर आपके हृदय में ये रहेगा कि आप मुझे प्रेम करेंगे, आप मुझे प्रेम और स्नेह के योग्य समझेंगे, तो हमेशा आप मेरे लिए आड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, रहेंगे। आप मेरे अपने लोग। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परसों कोई आया और उसने मुझे कहा, नए बच्चे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी आप ये कहती हैं कि आप पटेलों के लिए चीजें करेंगी, ऐसा मत कहिए, आप राजनीति करती हैं। क्योंकि आप मान लीजिए बहुत अपनी जाति के लोग आपके साथ नहीं आए तो दूसरे लोग आपका विरोध करेंगे। तो मैंने कहा कि अगर मैं पटेल हूँ कि पटेल के लिए नहीं खड़ी हो सकती तो इस एमएलसी होने पे भी धिक्कार है और मेरे मानव होने पे भी धिक्कार। और अगर मेरे कुर्मी पटेल भाई मुझे अपने स्नेह देंगे, अपने हृदय में बिठाएंगे तो वो 1000 बार एमएलए और एमएलसी बना देंगे, 1000 बार बना देंगे वो। तो ये पद रहे ना रहे, जो प्रारब्ध में है ईश्वर पे है, आप लोगों के आशीर्वाद पे है, आप लोगों का आशीर्वाद रहे, आप लोगों का स्नेह रहे। इस भाव के साथ अजय भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 पंक्तियों से अपनी बात खत्म करूंगी, समझने वाले समझ जाएंगे उस सारे शोषण को, उन सारी तकलीफों को जो लंबे समय तक हम लोग भोगते रहे और आज भी उसको फेस कर रहे हैं। और फिर कहना चाहूंगी
कोई आदर्श बात नहीं करूंगी। थोड़ा थोड़ा समय निकाल लीजिए, 1 कट्ठा जीवन में जमीन कम दे देना अपने पुत्र को, 1.5 2 3 करोड़ कट्ठा है ना दानापुर में, उतने में समाज के लिए कर देंगे और बहुत हो जाएगा। चलिए कट्ठा ज्यादा हो गया, आधा कट्ठा, तो इस पे कर्म करिए कि हमारा समाज कितना सशक्त है, हमारा समाज कितना मजबूत है, हमारा समाज कैसे खड़ा है, अड़ा है। मेरी जहां भी आवश्यकता है आप मुझे हमेशा एक कॉल करके देखिएगा, 9334111122 मेरा नंबर है, आपके फोन का जवाब आएगा। प्रदेश में कई लोगों ने मुझे फोन किया और मेरे पीए को कहा कि हमें नहीं लगा कि कभी जवाब आएगा, पर जवाब आएगा। 2 लाइनों का एक शेर है जो भैया कर रहे हैं, अजय भैया आपको समर्पित है, रॉकेट भैया और सारे हम सब कुर्मियों को समर्पित है। इतने प्रमुख अच्छे लोगों को देखकर मुझे बहुत अपार खुशी का और संतोष का अनुभव यहाँ हो रहा है। वो 2 लाइनें हैं, अभी तो परिंदे शुमार करना है, अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर बताएंगे कि किसका शिकार करना है। वो हमसे प्रतिशत में बहुत ज्यादा नहीं है, पर उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आता है, हमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आना चाहिए। अगर हमने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी तो ये 2 लाइन याद रखिएगा, अब नहीं तो फिर आने वाली पीढ़ियों को हम ऐसे ही जवाब देते रहेंगे और किसी के अपमान पे बैठ के दुखी होते रहेंगे। और सीधी बात है, मैं फिर दोहरा रही हूँ, समाज में जो समर्थ है, ताकतवर है, अगर वो हमारे समाज के लिए नहीं खड़ा, बिल्कुल उसे कहीं सम्मानित मत करिए, मंच पे मत बुलाइए, मुझे भी मत बुलाइए। वो रखे अपनी अफसरी अपने पास, वो अपनी अफसरी अपने पास रखे, अपनी एकड़ जमीन अपने पास रखे, रोज का जो धन कमाता है वो अपने पास रखे। अगर कोई भी डॉक्टर, जिसमें हाईटेक केशव और मेरे परिवार के 7 डॉक्टर भी शामिल हैं, अगर वो हमें 50% 60% पैसा कम नहीं कर सकते तो रहे अपने पास, ना वो कुर्मी है ना वो पटेल, बिल्कुल रहे वो अपने पास। आप अपने घर के रहिए, इस बात पे मत बता के खुश होइए फलाना फलाना हमारा फूफा है, फलाना फलाना मौसा है, वो आईपीएस